नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आए हूं कक्षा 12 स्वाति हिंदी विशिष्ट में स्थित अध्याय गीता और स्वधर्म। विद्यार्थियों, गीता क्या है और स्वधर्म क्या है, इसके मर्म को समझने के लिए आपको इस चैप्टर को ध्यान से सुनना होगा। विनोबा जी ने बेहतरीन तरीके से इस अध्याय को इसमें लिखा है और उसके सार को समझाने की कोशिश की है। उन्हीं के संकलित कुछ अंश इस प्रकार हैं। तो विद्यार्थियों, विनोबा जी ने विभिन्न धर्म संप्रदाय के कई ग्रंथों का अध्ययन किया और हर अध्ययन के पश्चात उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाया जाए। हर व्यक्ति से, चाहे वो जीव हो, जगत हो, जंतु हो, कुछ भी विनम्रता से पेश आया जाए, सबके मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। यही वो सार तत्व है जो गीता में निहित है और सभी धर्मों में इसी बात को कहा गया है। और यही बात सार के रूप में महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन मोहपास में बंध गया था, तो यही बात वहां पर उन्होंने समझाई थी। उसी बात को विनोबा जी ने अपने लेखन में इस प्रकार कहा है। तो आइए विद्यार्थियों, हम जाने इसका विस्तार। गीता का चिंतन सार्वजनीन एवं सार्वदेशिक है। अनेक महापुरुषों ने इसमें निहित सूत्रों को स्पष्ट किया है। सबकी अपनी अलग अलग दृष्टि होते हुए भी मूल भाव एक सा रहता है। श्री विनोबा भावे ने भी अपने प्रवचनों को गीता के स्थित प्रज्ञ पर केंद्रित किया था। उन्होंने इसके माध्यम से मानव बुद्धि को परिष्कृत करने का संदेश दिया। न्याय अन्याय में भेद करने की दृष्टि इसमें निहित है। प्रस्तुत गीता और स्वधर्म पाठ विनोबा जी ने गीता प्रवचन का संकलित एवं संपादित अंश है। इसमें मनुष्य को स्वधर्म का पालन करने का मार्गदर्शन है। इस पाठ के लेखक विनोबा जी हैं। गीता का और मेरा संबंध तर्क से परे है। मेरा शरीर मां के दूध पर जितना पला है, उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। जहां हार्दिक संबंध होता है, वहां तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। तर्क को काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों की सहायता से गीता गगन में इच्छानुसार हम विचरण कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। मैं प्रायः गीता के ही वातावरण में रहता हूं। गीता मेरा प्राण तत्व है। जब मैं गीता के संबंध में किसी से बात करता हूं, तब गीता सागर पर तैरता हूं और जब अकेला रहता हूं, तब उस अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाने बैठ जाता हूं। गीता की योजना महाभारत में की गई है। गीता महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह स्थित है, जिसका प्रकाश पूरे महाभारत पर पड़ रहा है। एक ओर 6 पर्व, दूसरी ओर 12 पर्व। इनके मध्य भाग में उसी तरह एक और 7 अक्षौहिणी सेना और दूसरी ओर 11 अक्षौहिणी। इनके भी मध्य भाग में गीता का उपदेश दिया जा रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने ही कही है। विद्यार्थियों, अक्षौहिणी का मतलब क्या है? संपूर्ण चतुरंगिनी सेना एक अक्षौहिणी कहलाती है। और एक अक्षौहिणी में कौन कौन किस प्रकार रहता है? तो देखिए, एक अक्षौहिणी में पैदल 1,06,350 सैनिक रहते हैं और घोड़े 65,610 रहते हैं और रथ 81,870 रहते हैं। जितने रथ रहते हैं उतने ही हाथी रहते हैं, यानी कि हाथियों की संख्या 21,870 एक अक्षौहिणी में। अब यहां पर आपको गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ 7 अक्षौहिणी और एक तरफ 11 अक्षौहिणी, अर्थात गुणोत्तर भाग में आप समझ सकते हैं कितनी सेना होगी उस समय। कहते हैं कि अर्जुन का क्लैव्य दूर करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। विद्यार्थियों, कुछ विद्वानों का कहना है कि
श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को युद्ध में धकेला, जो कि सरासर गलत है। धकेला नहीं, बल्कि जो अर्जुन की आंखों में मोह का माया जाल था, उस धुंध को हटाने का काम कृष्ण के द्वारा गीता सार से हुआ है, ना कि युद्ध में धकेला गया है। तो कई विद्वान इसे इस तरीके से लेते हैं और कई विद्वान इसे दूसरी तरीके से लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहां पर आपको सोचना होगा, तर्क और कुतर्क से परे होती है गीता। इसी कथन को और इसी सार को आपको आत्मसात करना होगा, मन के भ्रम को हटाना होगा। और सच तो यह है कि गीता मन के भ्रम को हटा देती है। उनके मत में गीता केवल कर्म योग ही नहीं बनाती, बल्कि युद्ध योग का भी प्रतिपादन करती है। यह कुछ लोगों का कहना है, संपूर्ण लोग इस कथन से सहमत नहीं है, पर जरा विचार करने से इस कथन की भूल हमें दिख पड़ती है। आप सोचेंगे, विचारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो भूल है। युद्ध की ओर धकेला नहीं गया है, अपितु सोचने समझने की विकसित समझ गीता के माध्यम से अर्जुन को हुई है। 18 अक्षौणी सेना लड़ने के लिए तैयार थी, तो क्या हम यह कह सकेंगे कि सारी गीता सुनाकर भगवान ने अर्जुन को उस सेना की योग्यता का बनाया? अर्जुन घबराया, ना कि वह सेना। तो क्या सेना की योग्यता अर्जुन से अधिक थी? विचारणीय है, सोचना होगा। यह बात कल्पना में भी नहीं आ सकती। अर्जुन तो लड़ाई से परावृत्त हो रहा था, सो भय के कारण नहीं। सैकड़ों लड़ाइयों में अपना जौहर दिखाने वाला वह महावीर था। उत्तर गोग्रहण के समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण के दांत खट्टे कर दिए थे। सदा विजय प्राप्त करने वाला और सब नरों में एक ही सच्चा नर, ऐसी उसकी ख्याति थी। वीर व्रत उसके रोम रोम में भरी थी। मतलब महान योद्धा था अर्जुन। अर्जुन किसी का मोहताज नहीं था, अर्जुन तो खुद वीर था, महापराक्रमी, जिसने इससे भी पहले कई युद्धों में विजय पताका लहराई थी। सदा विजय प्राप्त करने वाला और सब नरों में एक ही सच्चा नर, ऐसी उसकी ख्याति थी। वीर व्रत उसके रोम रोम में भरी थी। तो विद्यार्थियों, यहां कुछ लोगों का मत इस प्रकार था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अर्जुन की अहिंसा वृत्ति को दूर करने, उसे युद्ध में प्रवृत्त करके श्री कृष्ण ने गीता कही थी। मेरी दृष्टि से यह कथन भी ठीक नहीं है। यह देखने के लिए पहले हमें अर्जुन की भूमिका बारीकी से समझनी होगी। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्जुन को हिंसा हेतु धकेला गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्जुन डर गया। तो यहां शुरू में ही विनोबा जी ने कह दिया, गीता तर्क और कुतर्क से परे है। आइए तो अर्जुन को बारीकी से समझे। अर्जुन जो समर भूमि में खड़ा हुआ, सो कृत निश्चय होकर और कर्तव्य भाव से, छात्रवृत्ति उसके स्वभाव में थी। युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न किया जा चुका था, फिर भी वो टल नहीं सका। कम से कम मांग का प्रस्ताव और श्री कृष्ण जैसे मध्यस्थता, दोनों बातें बेकार हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अनेक देशों के राजाओं को इकट्ठा करके और श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकृत कराकर वह रंगागण में खड़ा है और वीरवृत्ति के उत्साह के साथ श्री कृष्ण से कहता है, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा कीजिए, जिससे मैं एक बार उन लोगों के चेहरे तो देख लूं जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार होकर आए हैं। कृष्ण ऐसा ही करते हैं। अर्जुन चारों ओर एक निगाह डालता है, दिव्य दृष्टि। तो उसे क्या दिखाई देता है? दोनों ओर अपने ही नाते, रिश्तेदार और सगे संबंधियों का जबरदस्त जमावड़ा। वह देखता है कि दादा, पिता, बेटे, पोते, आप तो स्वजन संबंधियों की 4 पीढ़ियां मरने मारने के अंतिम निश्चय से यहां इकट्ठी हो गई है। यह बात नहीं है कि इससे पहले उसे इन बातों की कल्पना ना हो, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थियों, जैसे ही श्री कृष्ण अपने रथ को अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं, अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखता है कि ओ,
एक और मैं और मेरे भ्राता श्री कृष्ण सारथी जी सहित, तो सामने में जिनसे लड़ने आया हूं उसमें मेरे सगे संबंधी, पितामह, बाप दादा, अपनी 4 पीढ़ियों को लेकर यह मरने मारने के लिए तैयार हैं। बस अर्जुन का दिमाग फिर गया, दिग्भ्रमित हो गया और मोह का बंधन, आंखों पर एक पट्टी छा गई। ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन पहले नहीं जानता था कि उसका सामना महाभारत के कुरुक्षेत्र में अपनों से ही होगा, परंतु विद्यार्थियों, जब कहना, सोचना और समझना बात अलग होती है। जब वास्तविकता में सामना होता है तो जमीन खिसकने लगती है पैरों तले से। तो उसी दृश्य को आप अपने जेहन में आत्मसात करते हुए याद कीजिए महाभारत का वो सीन जहां अर्जुन का रथ बीच में है, गीता सार अर्थात विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन को मोह के जाल से निकालने का भरसक प्रयास करते हैं और सत्य का मार्ग दिखाते हैं श्री कृष्ण जी। उस चित्र को आप अपने जेहन में ध्यान में लाइए, तब जाकर ये पाठ पूरी तरह समझ में आएगा और इसे जीवन में आत्मसात भी करना है। जब सारे स्वजन समूह को देखकर उसके हृदय में एक उथल पुथल मचती है, उसे बहुत बुरा लगता है। आज तक उसने अनेक युद्धों में असंख्य वीरों का संहार किया है। उस समय उसे बुरा नहीं लगा था, उसका गांडीव हाथ से गिर नहीं पड़ा था, शरीर में कंप नहीं हुआ था, उसकी आंखें गीली नहीं हुई थी। तो फिर इसी समय ऐसा क्यों? क्या आज से पहले अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़े थे? क्या आज से पहले अर्जुन ने कई लोगों का संहार नहीं किया था? आखिर उस समय क्या वजह थी और आज क्या वजह है? उस समय उसके हाथ क्यों नहीं कांपे थे, आज क्यों कांपे हैं? इसी भ्रम को हटाने के लिए श्री कृष्ण ने गीता सार कहा था। विद्यार्थियों, अपना और पराया जब जेहन में अंकित होने लगे तब मनुष्य अपराध बोध भी होता है और सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता। तो गलत गलत होता है, सही सही होता है। यह इसकी जानकारी देने के लिए, इसके तत्व का ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण ने गीता को कहा था। इस समय भी यदि गुरु, बंधु और आप्त सामने ना होते तो उसने शत्रुओं के मुंड गेंद की तरह उड़ा दिए होते। विद्यार्थियों, सोचने वाली बात है, क्या अशोक की तरह उसके मन में हिंसा वृत्ति का उदय हुआ था? नहीं, यह तो केवल स्वजन आसक्ति थी। यह सिर्फ अपनों के प्रति एक प्रेम था, माया मोह था। यदि सामने अपने नहीं होते तो एक तर्कस से सबके सिर धड़ से अलग कर दिए गए होते। तो अपने और पराये जब सामने आते हैं तब समझ में आती है कि वास्तविकता क्या है, कथनी और करने में कितना अंतर होता है। एक महापराक्रमी योद्धा तक विचलित हो गया अपने लोगों को सामने देखकर। कर्तव्यनिष्ठ को मोहग्रस्त होने पर भी नग्न खुल्लम खुल्ला कर्तव्यच्युति सहन नहीं होती, परंतु इस आसक्ति जनित मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को ग्रप्त लिया और तब उसे तत्वज्ञान याद आया। वह कोई सद्विचार उसे पहचाना है। यही हाल अर्जुन का हुआ। अब वह झूठ मूठ प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध ही वास्तव में एक पाप है। युद्ध से कुल क्षय होगा, धर्म का लोप होगा, स्वैराचार मचेगा, व्यभिचारवाद फैलेगा, अकाल आ पड़ेगा, समाज पर तरह तरह के संकट आएंगे आदि अनेक दलीलें देकर वह कृष्ण को ही समझाने लगा। विद्यार्थियों, समझ में आया? जब अपने सामने होते हैं तो सारा तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है। अदना सा व्यक्ति, सारथी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के बोस हैं, उनको समझाने चला। जो जगत के पालनहार है उनको समझाने चला, माया मोह के बोस पास में बंद कर। तो विद्यार्थियों, जब सामने अपने लोग होते हैं और युद्ध लड़ना होता है तो हम नाना प्रकार के कथ्य अकथ्य तर्क कुतर्क करके समझाने का प्रयास करते हैं और उनकी गलती को भी ढकने का प्रयास करते हैं। तो आइए जाने क्या होगा। यहां विनोबा जी एक कथन कहते हैं। यहां मुझे एक न्यायाधीश का किस्सा याद आता है।
एक न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने किसी अपराध के लिए कई सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा दे दी थी। एक दिन उनकी ही अदालत में उन्हीं का बेटा उसी अपराध से वहां पर पेश हुआ। तब न्यायाधीश महोदय की कलम कांपने लगी, क्योंकि सामने खुद का बेटा था। जो व्यक्ति 100, 150 अर्थात सैकड़ों लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा चुका, उसी अपराध से ग्रसित होकर, उसी अपराधी से अपराधी बनकर जब खुद के बेटे को सामने जज ने पाया, न्यायाधीश महोदय ने पाया, तो उनके हाथ लड़खड़ाने लगे। क्यों? सैकड़ों लोगों को जिन्होंने फांसी पर लटकाया, इस बालक को भी लटका सकते थे, पर नहीं। आज न्यायाधीश महोदय दलीलें देने लगे। फांसी देने से अपराध खत्म नहीं होगा, फांसी देने से व्यक्ति को सुधरने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसे सुधरने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, चाहे उम्र कैद दे दी जाए, चाहे दूसरी सजा दे दी जाए, लेकिन फांसी उसका हल नहीं है। आज न्यायाधीश महोदय को तत्व का ज्ञान हुआ। इससे पहले जब सैकड़ों लोगों को तख्त पर लटका दिया फांसी के, तब यह दलीलें कहां गई थी? तो विद्यार्थियों, यहां विवश हो जाता है व्यक्ति जब सामने अपना हो, अपना और पराये का भेद समझ में आने लगता है मानस पटल पर। और गीता जी के माध्यम से अपने शिष्य अर्जुन के आंखों पर जो पट्टी बंधी थी मोह की, उसको हटाना पड़ा। किस ढंग से? देखिए, यदि सामने लड़का अपना है तो हाथ कांपने लगे, और लड़का अपना ना होता तो फांसी पर लटका दिया जाता। अर्जुन की गति भी इस न्यायाधीश की तरह हुई। उसने जो दलीलें दी वे गलत नहीं थी। पिछले महायुद्ध के ठीक यही परिणाम दुनिया ने प्रत्यक्ष देखे हैं। परंतु सोचने की बात इतनी ही है कि वह अर्जुन का तत्व ज्ञान अर्थात दर्शन नहीं था, कोरा प्रज्ञावाद था। कृष्ण उसे जानते थे, इसलिए उन्होंने उस पर जरा भी ध्यान न देकर सीधा उसके मोहनाश का उपाय शुरू किया। अर्जुन यदि सचमुच अहिंसावादी हो गया होता तो उसे किसी ने कितना ही अवान्तर ज्ञान विज्ञान बताया होता, तो भी असली बात का जवाब मिले बिना उसका समाधान न हुआ होता। परंतु सारी गीता में इस मुद्दे कहीं भी जवाब नहीं दिया है, फिर भी अर्जुन का समाधान हुआ है। यह सब कहने का अर्थ इतना ही है कि अर्जुन में अहिंसा वृत्ति नहीं थी, वह युद्ध प्रवृत्त ही था। युद्ध उसकी दृष्टि से उसका स्वभाव प्राप्त और अपरिहार्य रूप से निश्चित कर्तव्य था। उसे वह मोह के वश होकर टालना चाहता था, और गीता का मुख्यतः इस मोह पर ही गदा प्रहार है। विद्यार्थी, यही गीता सार की पंच लाइन है। गीता का मुख्यतः इस मोह पर ही गदा प्रहार है, अर्थात संपूर्ण गीता का सार यही है, मोह के पास से मुक्त होना, माया मोह से दूर हो जाना, अर्थात भ्रम को दूर करना। गीता के माध्यम से ही तत्व ज्ञान का बोध जब होता है तो मनुष्य निश्चल निस्वार्थ होकर हर निर्णय करने में सक्षम हो जाता है। तो आइए देखें, इस सारे विवेचन से एक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि गीता का जन्म स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसके निवारण के लिए ही हुआ है। अर्जुन धर्म सम्मूढ़ हो गया था, स्वधर्म के विषय में उसके मन में मोह पैदा हो गया था। श्री कृष्ण के पहले उलाहने के बाद यह बात अर्जुन खुद ही स्वीकार करता है। वह मोह, वह ममत्व, वह आसक्ति दूर करना गीता का मुख्य काम है। इसीलिए सारी गीता सुना चुकने के बाद भगवान ने पूछा, हे अर्जुन, अब तेरा मोह गया या नहीं? और अर्जुन जवाब देता है, हाँ भगवान, मोह नष्ट हो गया, मुझे स्वधर्म का भान हो गया, मेरी आंखों पर जो मोह की पट्टी बांधी थी वह खुल गई। इस तरह यदि गीता के उपक्रम और उपसंहार को मिलाकर देखे तो मोह निरसन
ही उसका तात्पर्य निकलता है। गीता ही नहीं, सारे महाभारत का यही उद्देश्य है। व्यास जी ने महाभारत के प्रारंभ में ही कहा है कि लोक हृदय के मोह आवरण को दूर करने के लिए मैं यह इतिहास प्रदीप जला रहा हूं। तो विद्यार्थियों, यह अध्याय यहां पर समाप्त हुआ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और सुझाव भी दें वीडियो कैसा लगा। इस हेतु कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी लिखें। धन्यवाद।